लिया था। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन जो डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड है पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है इन डी वाई बाई डी एक्स, जिसको क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल होना चाहिए इन डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइम जितना डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ ये, 2 बार, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है उसको बोलते हैं उसका ऑर्डर। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स। पॉलिनोमियल नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, करेंगे इसको। ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स पावर 5 प्लस 6 d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन वाई। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये 3 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या हो गया 3। ठीक है, एक और लेते हैं, y डबल डैश प्लस 6y डैश माइनस 3y ट्रिपल डैश पावर 4 इज इक्वल टू कॉस y। ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जितना डिफरेंशिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर। ठीक है, अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर जिसको देख के ऑर्डर बता रहे हैं उसका जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे ये हो गया 3 ऑर्डर, इसका पावर कितना है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगा 4। और कंडीशन वही बता दिया हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल। तो जहाँ नहीं होगा वहाँ कन्वर्ट करेंगे हम लोग। एक और देखते हैं, 6y डैश पावर 4 माइनस 2y डबल डैश प्लस 1 प्लस y इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है 2, और पावर सबसे बड़ा पावर नहीं देखना है, इसी का पावर देखना है। तो इसका पावर कितना है 1 है, तो डिग्री क्या हो गया 1। क्लियर है। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट हुआ है उसको ऑर्डर बोलते हैं, उसका जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। कुछ कंडीशन है डिग्री के लिए, अगर साइन वाई डैश है, कॉस वाई डैश है, लॉग वाई डैश है, ठीक है, या इन्वर्स के साथ है, तो ये सब को क्या है हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसमें डिग्री जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट, ऑर्डर होगा डिग्री नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, रूट वगैरह रहा तब तो हटा ही लेंगे उसको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3 dy बाई डी एक्स प्लस 6 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन dy बाई डी एक्स। ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है 2 टाइम्स। डिग्री क्या हो जाएगा इसका, साइन के साथ डी बाई डी एक्स है, साइन के साथ डी बाई डी एक्स होना चाहिए, साइन के साथ वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाई रह सकता है, डी बाई डी एक्स नहीं रह सकता है, तो डिग्री क्या हो गया नॉट डिफाइंड। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y अंडर रूट d3y फाइन ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये तो पॉलिनोमियल है नहीं क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो पॉलिनोमियल बना सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, है ना, इधर क्या आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है 3 टाइम, उसका पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या हो गया 2। दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, रूट हट गया। ठीक है, नेक्स्ट है
d2y/dx² प्लस 6y पावर 1/3 d4y/dx² dx4 पावर 1/2। तो इधर पावर 1/3 है, उधर पावर 1/2 है, दोनों में से पावर हटाना क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर 6 कर देते हैं, दोनों तरफ पावर 6। तो इधर पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट के 2 आएगा ना, तो ये आ जाएगा d2y/dx² प्लस 6y का होल स्क्वायर। इधर पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो क्या बन गया ये d4y/dx4 पावर कितना, क्यूब। ऑर्डर कितना, 4 टाइम डिफरेंस है, डिग्री इसका पावर कितना है 3 रह गया ये, ठीक है। तो पावर को, रूट फ्रैक्शन को ऐसे हटाते हैं। एक दो टाइप और है, dy/dx प्लस 4 sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन y/dx। अब इंटीग्रेशन साइन हटाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल है नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है। तो इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y/x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 साइन का कितना, cos x, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ y। क्लियर है। अब क्या हो गया कि ये जो है इसका ऑर्डर 2 हो गया और इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या हो गया 1। तो इंटीग्रेशन का साइन रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन हटाना है हमें, ठीक है। ये d/dx ऑफ d2y/dx² प्लस 6y = sin x। तो यहाँ पर क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लिखा हुआ डिफरेंशिएट करना है। तो d2y का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, d3y हो जाता है। सबको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं इस बार क्योंकि यहाँ पर d/dx सिर्फ इसके साथ है, उसके साथ नहीं है। तो अब क्या हो गया, ऑर्डर 3, डिग्री कितना है इसका, पावर 1। क्लियर है। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर क्या होता है फिर से एक बार कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम टाइम जितना डिफरेंशिएट हुआ है उसको बोलते हैं उसका ऑर्डर, और ऑर्डर का जो पावर है उसको क्या बोलते हैं, उसका डिग्री बोलते हैं। डिग्री कब नॉट डिफाइंड होता है, जब y' के साथ साइन, कॉस, लॉग, ई पावर, इन्वर्स कोई भी टाइप का फंक्शन अगर लगा हुआ है y' के साथ, तो डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ता है, रूट है वगैरह है, तो पावर मल्टीप्लाई करके किसी से रूट हटाना है, फ्रैक्शन पावर को हटाना है, ठीक है। इतना चीज़ था ऑर्डर एंड डिग्री में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजीनियस इक्वेशन, और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 टाइप का होता है, लीनियर फॉर x और लीनियर फॉर y। इसमें भी 2 टाइप का आएगा, एक dy/dx में, एक dx/dy में। एक इसमें आता है dy/dx में और एक dx/dy में, ठीक है। तो पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो ऑर्डर 1 और डिग्री 1 को सॉल्व करेंगे, ऑर्डर 1 डिग्री 1। 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कांस्टेंट जो आंसर में लिखाएगा, जैसे इंटीग्रेशन में लिखाता था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उतना ही कांस्टेंट होता है उसके जनरल सॉल्यूशन में। पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछेगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 4 का है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना आएगा, 4 आएगा। और दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों करके बताऊंगा मैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 0, चाहे वो कितने भी ऑर्डर का हो, ठीक है। दोनों टाइप क्वेश्चन आते हैं, फाइंड जनरल सॉल्यूशन भी आता है और फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आता है। तो हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है,
जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं dy/dx, है ना, इज इक्वल टू √1 + x² / 1 + y², ठीक है, 1 + y² 1 + x², इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो dy का टर्म है वो y का टर्म इसके साथ आ जाएगा, और जो x का टर्म है वो dx के साथ आ गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट हो जाने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है 1/√1 + y² का क्या होता है ना, लॉग में log y + √1 + y², उधर भी log या ln x + √1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि अगर आंसर में 2-3 लॉग आ रहा हो तो लॉग को हटाना पड़ता है, ठीक है, आंसर में। तो ये भी लॉग ये भी लॉग, तो एक काम करते हैं हम लोग कांस्टेंट को log c लिख देते हैं, कांस्टेंट है कुछ भी लिख सकते हैं, log c। अब क्या होगा, ये हो गया log ऑफ y + √1 + y² इज इक्वल टू log a + log b क्या होता है, log a × b x + रूट, अब दोनों तरफ का log हटा दें तो क्या बचेगा, y + √1 + y² इक्वल टू c × x + √1 + x। ये आया जनरल सॉल्यूशन, कांस्टेंट लगा हुआ है। सेपरेबल में क्या करना है, y को अलग करना है y के साथ, dy के साथ, और x को अलग करना है dx के साथ, और फिर इंटीग्रेट करना है। अगर सेपरेट हो रहा है तो, जैसे इसमें पॉसिबल था, हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा, जहाँ पॉसिबल होगा वहीं बस कर सकते हैं हम लोग सेपरेट। तो चेक कर लेना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा नहीं कौन से मेथड से करना है। चेक कर लेना है सेपरेट हो रहा है कि नहीं, सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और 2-3 लॉग आएगा तो लॉग हटाना है, याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन और इसका करते हैं। dy/dx × x इज इक्वल टू 1 + y। इसमें क्या होगा, dy वो 1 + y नीचे आ गया, इक्वल टू dx/x चला गया, इंटीग्रेट कितना होता है इसका, ln ही लिखते हैं, ln 1 + y कितना होता है इसका, ln x होता है। अब दोनों ln है तो c को क्या लिख देंगे, ln c लिख देंगे। क्या है ये, ln 1 + y इक्वल टू ln a + b क्या होता है, ab, सो 1 + y इक्वल टू कितना आया, x × c। ये हो गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे आएगा, तो यहाँ पर दिया रहेगा y0 = 1, मतलब जब x 0 है, या ऐसे लिखा रहेगा x = 0 y = 1, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। y0 = 1 का वही मतलब होता है जो x 0 और y 1 का मतलब होता है, ये x है ये y है। तो यहाँ वैल्यू डाल देना फिर हमें आंसर निकालने के बाद। तो y का वैल्यू कितना है, 1 है तो ये 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, 0 है तो ये, चलिए इसको 1 कर लेना तो फिलहाल, ठीक है, y1 = 1। तो ये कितना आएगा, 2 = 1 × c, सो c कितना आया, 2 आया, तो 2 वापस यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, 1 + y = 2x इज द, ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये हो गया जनरल। क्लियर है, बस ये एक्स्ट्रा ये लिखा रहता है, कंडीशन दिया रहता है। तो ये जो हमारा मेथड था, ये था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और आज बताया ऑर्डर डिग्री एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये